तिरहुत के चुनाव में 4 जिलों के वोट में वो दूसरे स्थान पे हैं, तो जनसुराज के प्रति लोगों की तो बढ़ रही है ना कहीं ना कहीं। या तो आरजेडी को चुन लेते या सरकार के उम्मीदवार के पक्ष में जाता, लेकिन जनसुराज एक उम्मीद की किरण बिहार में बन रही है। बंशीधर ब्रजवासी के जो वोटर थे वो वोटर आरजेडी को वोट कह सकते हैं कि नहीं किया है, वो वोटर वोट किए हैं जनसुराज को। और 2020 के चुनाव में क्या हुआ, जब चिराग पासवान चुनाव लड़े स्वतंत्र होकर के, एनडीए से अलग होकर के आया, जेडीयू मात्र सबसे छोटी पार्टी बन के उभरी बिहार में, बहुत कम विधायक उनके जीते। राजद के लोग कहते हैं कि वो बी टीम है, ए टीम है, वो राजनीतिक भाषा उनकी भाषा है, लेकिन हम लोग जो आकलन करते हैं जनसुराज सिर्फ विपक्ष को ही डैमेज नहीं कर रहा है, बल्कि वो एनडीए के प्रत्याशी को भी डैमेज कर रहा है, जिसका नतीजा उपचुनाव है। सिद्धार्थ ब्रजवासी का यह जो जीत है ये बड़े मायने में काफ़ी बड़ी जीत है, बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्नातक में चुनाव में आज तक इतने बड़े वोटों के अंतर से चुनाव कोई नहीं जीता है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। तिरहुत स्नातक उपचुनाव में शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी ने जीत दर्ज कर ली है, जिसके बाद उनके समर्थकों में काफ़ी उत्साह दिख रहा है। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए संवाददाता मुजफ्फरपुर से हैं दिलजीत गुप्ता जी। क्या कहेंगे, एक तरफ जो है एनडीए से अभिषेक झा प्रत्याशी थे, वही दूसरी तरफ महागठबंधन से गोपी किशन थे, वही तीसरा में जो है जनसुराज आकर जो फैक्टर हम लोग बता रहे थे लगातार, और उसमें जो है नया जो है चेहरा जो शिक्षक नेता की जीत हुई है। कैसे देख रहे हैं, लगातार 24 घंटा से आप भी यहाँ पर थे, कैसे देखते हैं इस अप्रत्याशित जीत है शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी की। और जीत तो सुनिश्चित कल हो गई थी, कल देर रात तक जीत सुनिश्चित हो गई थी। उसी वक्त जब प्रथम वरीयता का वोट का आंकड़ा जिस प्रकार से बंशीधर ब्रजवासी को मिला और शीर्ष पे जब वो काबिज रहे, फर्स्ट राउंड के काउंटिंग होने के बाद से लेकर अंतिम राउंड के काउंटिंग तक वो लगातार विभिन्न दलों के प्रत्याशियों को पीछे जो छोड़ा, उसके बाद उन्होंने फिर खुद को पीछे बैक नहीं किया, यानी कि शीर्ष पे वो बरकरार रहे और लगातार वो शीर्ष पे काबिज रह गए थे। लेकिन औपचारिक ऐलान आज किया गया है शाम में, चूँकि सेकेंड वरीयता का जो मतगणना की प्रक्रिया थी आज शाम तक काउंटिंग हुई है और लगभग शाम में 7 साढ़े 7 के करीब में यह औपचारिक ऐलान कर दिया गया प्रशासनिक तौर पे कि बंशीधर ब्रजवासी तिरहुत क्षेत्र के नए एमएलसी चुने गए हैं। उपचुनाव में जिस प्रकार से आपको बता दें कि पूरी प्रक्रिया को गौर किया जाए अगर उस पर, तो चुनाव की जिस प्रकार से प्रक्रिया चली और तमाम जो दलीय उम्मीदवार थे, सरकार के दल के उम्मीदवार कहिए, विपक्ष के उम्मीदवार कहिए, और एक नई पार्टी जनसुराज के उम्मीदवार बंशीधर ब्रजवासी और इनके जैसे कई निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। जो भी दलीय उम्मीदवार थे, कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशी खासकर बंशीधर ब्रजवासी को इस मामले में आंक रहे थे, या फिर मीडिया बंधु, हम पत्रकार भी इस चीज़ को आंक रहे थे कि उनका एक ग्राफ है, शिक्षकों का ग्राफ है, जो शिक्षक का एक ग्राफ दिखता है उनमें कि वो वोट जो है वो शिक्षकों का वोट जिन पे वो दावा करते हैं वो उनको मिलेगा। अब उस वोट में कितना सेंधमारी कौन करेगा, इस पर भी हम लोग चर्चा करते थे। और हम लोग यह देखते थे कि यह 22 वर्षों से जेडीयू की सीट रही है। देवेश चंद्र ठाकुर लगातार वो कैंपेन कर रहे हैं अपने प्रत्याशी को लेकर के, बैसाखी बने हुए हैं, और वो उनके अस्मिता का यह चुनाव था, सरकार के अस्मिता का चुनाव था। 4 विधानसभा उपचुनाव हुए, चारों जगह पे एनडीए की जिस प्रकार से जीत हुई, तो लोग ये आशान्वित थे, आशा में थे कि यह उपचुनाव सरकार के पार्टी ही जीतेगी। लेकिन परिणाम जिस प्रकार से सामने आए, तमाम राजनीतिक पंडितों का विश्लेषण हो, तमाम पत्रकारों का विश्लेषण हो, हम लोगों ने तमाम राजनीतिक पंडित हो या पत्रकार हो, वो बंशीधर ब्रजवासी को लड़ाई में रखे जरूर थे, लेकिन फैक्टर जीत का नहीं बता रहे थे। हम लोग भी ये कह रहे थे कि वो गेम चेंजर बनेंगे, लेकिन वो गेम चेंजर ना बन करके वो शीर्ष पे काबिज हुए और शीर्ष पे रह गए। सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह देखी गई कि शिक्षकों ने जाति धर्म समुदाय को तोड़कर एक मुश्त शिक्षक समाज, चाहे वो किसी भी जाति धर्म समुदाय से आते हो, उन्होंने बढ़ चढ़कर बंशीधर ब्रजवासी को वोट किया।
किया है। और एनडीए के वोट में बिखराव हुआ है, एनडीए के जो कोर वोटर थे उसमें बिखराव हुआ है। आप आरजेडी के वोट में देखिएगा, आरजेडी के वोट में भी कहीं ना कहीं जनसुराज के द्वारा सेंधमारी की गई है। और इन सब का जो निचोड़ निकल रहा था, और दो प्रत्याशी ऐसे निर्दलीय जो अच्छे पोजीशन में दिखे, राकेश रोशन और संजय झा, और ये लोग भी जिस प्रकार से वोट में सेंधमारी किए, तो यह उम्मीद लग रही थी कि शिक्षकों का जो ग्राफ एक दिख रहा है वो बंशीधर ब्रजवासी को एकमुश्त जा सकता है या उसमें भी सेंधमारी हो सकता है। क्योंकि एक अन्य शिक्षक नेता भी थे प्रणय कुमार, जो पिछले बार आपको याद होगा कि जब देवेश चंद्र ठाकुर से जब फाइट हुई थी तो वो बहुत बेहतर फाइट किए थे और सेकेंड थर्ड स्थान पे इसी प्रकार वो रहे थे। लेकिन इस चुनाव में प्रणय कुमार को शिक्षकों ने पूरी तरह से नकार दिया, शिक्षक के साथ साथ स्नातक वोटरों ने नकार दिया। और देखिए जो परिणाम सामने आए हैं, तकरीबन 10,000 से ज़्यादा वोटों से बंशीधर ब्रजवासी की जो जीत हुई है, यह जीत अप्रत्याशित इसलिए है क्योंकि इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा रहा था। राजनीतिक पंडित हो, पत्रकार हो या अन्य समाज के लोग हो, ये उम्मीद नहीं जता रहे थे कि बंशीधर ब्रजवासी इतने बड़े मतों के अंतर से, इतने बड़े वोटों के अंतर से चुनाव जीतेंगे। अब दूसरी तरफ आप देखिए कि एनडीए जो सरकार की पार्टी कही जाती थी, सरकार का अपना मिशनरी होता है, और विपक्ष आरोप भी लगा रही थी कि उपचुनाव में सरकार इसलिए जीतती है क्योंकि वो अपने मिशनरी को उपयोग करते हैं, और कहीं ना कहीं संवैधानिक रूप से जो सरकार में बैठे सत्ताधीश लोग होते हैं वो प्रशासनिक अधिकारियों को विभिन्न तरह से दबाव बना करके या जो भी हो, ये विपक्ष का आरोप लगाते रहते थे। लेकिन सब फेल हो गया, सब धरा का धरा रह गया। और यह चुनाव जो स्नातकों का कहा जाता है, जिस प्रकार से स्नातकों का चुनाव इस बार देखा गया, दिलचस्प हर लोग थे इस चुनाव के रुझान जानने के लिए कि नतीजा क्या आएंगे। चुनाव से लेकर और मतगणना के दिन तक लोग उत्साहित थे, समर्थक उत्साहित थे, हर खेमे के समर्थक हो, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, जनसुराज हो, बंशीधर ब्रजवासी हो या अन्य आम मतदाता, आम लोगों में भी बेचैनी एक थी कि आखिर क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन आप भी इस स्थल पे, मतगणना स्थल पे हम लोग अभी हैं, आप भी देखें कि कल जिस प्रकार से काउंटिंग हुई और प्रथम वरीयता की जो मतों की गिनती हुई, जिस प्रकार से बंशीधर ब्रजवासी फर्स्ट राउंड में आगे निकले, वो आगे बढ़ते रह गए, वो बैक कभी नहीं हुए। और स्थिति वही सेम रही, जनसुराज के प्रत्याशी जो सेकेंड स्थान पे थे वो भी सेकेंड स्थान पे रह गए। उसके बाद आप जेडीयू के जो उम्मीदवार थे वो चौथे स्थान पे बरकरार रह गए। तो इस प्रकार से जो कारवां चली थी बंशीधर ब्रजवासी की, और वो लगातार कारवां बरकरार रही। सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह देखी गई कि शिक्षकों जातीय गोलबंदी इस चुनाव में हुई है, आपने भी देखा है, आपने भी इस चीज़ को समझा है। लेकिन जातीय गोलबंदी को शिक्षकों ने नकार दिया। हर वर्ग के शिक्षक, चाहे वो वैश्य हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो या अन्य किसी भी समुदाय, 24 साल का जो किला था वो पूरी तरह से एक तरह से धराशायी। ये सरकार के लिए एक बड़ी, आप कह सकते हैं कि उनके एक राजनीतिक तमाचा आप कह सकते हैं सरकार को। यह बंशीधर ब्रजवासी जो एक निर्दलीय उम्मीदवार और इस चुनाव में पहली बार चुनावी मैदान में उतरे और इतने रिकॉर्ड मतों से वो चुनाव जीते, और सरकार के जो उम्मीदवार थे वो चौथे स्थान पे रहे। ये एक अपने आप में सोचने वाली बात है कि सरकार के उम्मीदवार चौथे, लड़ाई में कभी थे ही नहीं। फर्स्ट राउंड से लेकर आखिरी राउंड तक के चुनाव में एक बार भी अभिषेक झा चौथे स्थान से अपने आप को ऊपर पैदान पे नहीं ला सके, वोटरों ने नकार दिया। और इस चुनाव में एक चीज़ और भी देखा गया, हम लोग कल भी इस बात को कहते हैं, आज भी कहते हैं, वोटिंग परसेंटेज कम होने का एक कारण यह भी था सरकार के खिलाफ नाराज़गी। और सरकार के खिलाफ नाराज़गी में जो वोटर वोट भी किए तो वो सरकार के समर्थन में वोट नहीं दिया, और उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी हो या जनसुराज के उम्मीदवार हो उनको पसंद किया। राजद के लिए सुनहरा मौका था, राजद इस किला को भेद सकती थी। जिस प्रकार से इस बार समीकरण बने थे, एनडीए के वोटों में बिखराव हुआ था, एनडीए के कोर वोटर टूटे थे, एनडीए के कोर वोटर कहे जाने वाले वैश्य समाज खुलकर हुंकार भरा था कि गोपी किशन का समर्थन हम लोग करेंगे, गोपी किशन को अच्छे मत हम लोग देंगे। लेकिन क्या हुआ, ये सुनहरा अवसर आरजेडी के उम्मीदवार ने गवा दिया। और कहीं ना कहीं एक चीज़ और आप देखिएगा कि हमें जो अपना लगता है, या फिर कई लोगों ने बताया, एक कॉन्फिडेंस हो गया था प्रत्याशी को अपने आप में, ओवर कॉन्फिडेंस आप कह लीजिए कि हमारे साथ पार्टी का समीकरण है, वोटों में वोट हम इतना इजाफा बनाए हैं, और भी तरह तरह की जो बातें थी, तो वो कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे कि मैं जीत रहा हूँ। और इसके कारण धरातल पे बहुत हद तक तो मेहनत वो नहीं कर पाए
पाए, जहाँ पे जाना चाहिए उस तरह से उनकी कैंपेनिंग हमको नहीं देखने को मिला। कई जगहों पे हम लोग उनके कैंपेनिंग में भी, आरजेडी के उम्मीदवार के कैंपेनिंग में गए, लेकिन उस तरह का जो माहौल एक क्रिएट हो पाता, माहौल जो बन पाता, वो माहौल बनाने में वो कामयाब नहीं रहे। हालांकि अभिषेक झा तो चुनाव से पहले से तैयारी में थे, घोषणा होने से पहले से आपने भी देखा, हमने भी देखा कि देवेश चंद्र ठाकुर लगातार अपने तिरहुत कॉन्स्टिट्यूंसी में लगातार वो भ्रमण कर रहे थे, लोगों के बीच पहुंच रहे थे, जा रहे थे, लेकिन नाराज़गी देवेश चंद्र ठाकुर से मतदाताओं की, नाराज़गी सरकार के रवैये से, नाराज़गी बेरोजगार युवकों की, नाराज़गी स्नातक वोटरों की समस्याओं की, इन सब की नाराज़गी सरकार को झेलना पड़ा। और आरजेडी को यह सीट जो लूज हुआ है, एक सुनहरा अवसर आरजेडी ने गवा दिया है। और जनसुराज एक बेहतर, आप कह सकते हैं कि बहुत बेहतर वो प्रदर्शन किया है। 3-4 महीने की पार्टी, भले ही हम लोग कहते हैं दूसरे स्थान पे आ जाना, और तिरहुत के चुनाव में 4 जिलों के वोट में वो दूसरे स्थान पे हैं, तो जनसुराज के प्रति लोगों की तो बढ़ रही है ना, कहीं ना कहीं बढ़ रही है कि वो अपेक्षा बढ़ रही है जनसुराज के प्रति। अब देख लीजिए ना कि जनसुराज के प्रति अगर लोगों में उत्साह नहीं रहता, जनसुराज के प्रति लोगों में चाह नहीं रहता, तो दूसरे स्थान पे नहीं आता, वो या तो आरजेडी को चुन लेते या सरकार के उम्मीदवार के पक्ष में जाता। लेकिन जनसुराज एक उम्मीद की किरण बिहार में बन रही है, और फैक्टर वो बना है आरजेडी के वोट में भी सेंधमारी करने का। आरजेडी के वोट भी कहीं ना कहीं जनसुराज के जो प्रत्याशी है उनको प्राप्त हुए हैं। बंशीधर ब्रजवासी के जो वोटर थे, वो वोटर आरजेडी को वोट कह सकते हैं कि नहीं किया है, वो वोटर वोट किए हैं जनसुराज को। और जनसुराज को जो वोट किए हैं बंशीधर ब्रजवासी के जो वोटर थे, इसलिए किए क्योंकि सरकार के खिलाफ में बंशीधर ब्रजवासी संघर्ष सड़कों पे कर रहे थे, लगातार शिक्षकों की आवाज़ उठा रहे थे। और जो जनसुराज का अपना मैनिफेस्टो कहिए या फिर जनसुराज की जो सोच है, बिहार बदलने की जो सोच वो कहते हैं, तो वो लगातार हमलावर 2025 के चुनाव में जो है निश्चित इफेक्ट पड़ना तय है। जीत दर्ज कर लेना बड़ी बात नहीं होता है, प्रभावित चुनाव को कर देना बड़ी बात होता है। 2020 के चुनाव में क्या हुआ, जब चिराग पासवान चुनाव लड़े, स्वतंत्र होकर के, एनडीए से अलग होकर के, विभिन्न जगहों पे उन्होंने कैंडिडेट उतारा। हालांकि कहा यह जाता है कि जिस सीट पे जेडीयू चुनाव लड़ी थी, उस सीट पे लोजपा चिराग पासवान की पार्टी है, उस सीट पे अपने कैंडिडेट उतारे, तो उससे क्या नतीजा सामने आया, जेडीयू मात्र सबसे छोटी पार्टी बन के उभरी बिहार में, बहुत कम विधायक उनके जीते, और चिराग पासवान ने उनको प्रभावित कर दिया। तो वही कंडीशन में अब जनसुराज है। जनसुराज के उम्मीदवार भले ही बेहतर जीत दर्ज न कर पाए, लेकिन कई सीटों पर परिणाम को प्रभावित करने के लिए वो तैयार हो चुका है बिहार में, यह मानना होगा। और इससे नुकसान सिर्फ राजद को ही नहीं है, एनडीए को भी नुकसान है। जो राजद के लोग कहते हैं कि वो बी टीम है, ए टीम है, वो राजनीतिक भाषा उनकी भाषा है, लेकिन हम लोग जो आकलन करते हैं, जनसुराज सिर्फ विपक्ष को ही डैमेज नहीं कर रहा है, जब बल्कि वो एनडीए के प्रत्याशी को भी डैमेज कर रहा है, जिसका नतीजा उपचुनाव है, जो 4 नंबर पर उनके कैंडिडेट चले गए, और जिसका नतीजा आप बाजीगर कह सकते हैं। दो पार्टी जो हार कर भी जो जीत दर्ज करे, वो बाजीगर तो हैं ही, वो हारने के बावजूद भी बाजीगर है, क्योंकि प्रभावित कर दिए। और बंशीधर ब्रजवासी का यह जो जीत है, ये बड़े मायने में काफ़ी बड़ी जीत है, बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्नातक में चुनाव में आज तक इतने बड़े वोटों के अंतर से चुनाव कोई नहीं जीता है, यह कहा जा रहा है। एक अपने आप में यह रिकॉर्ड है, और यह रिकॉर्ड बन गया है। और इसका जो धमक है, क्योंकि शिक्षकों से हम लोग भी बात किए हैं, उनके समर्थकों से बात की, उन्होंने साफ साफ सरकार को चेतावनी दे दिया है कि बंशीधर ब्रजवासी का यह जीत 2025 के चुनाव में, बिहार विधानसभा के चुनाव में बड़ी रूपरेखा तय करेगी। और के शिक्षक एक हो सकते हैं, और यह लकीर खींच दिए हैं इस चुनाव में। आप देख लीजिए, सरकार के कैंडिडेट, जनसुराज के कैंडिडेट या विपक्ष के कैंडिडेट, या इस चुनाव को जो राजनीतिक भाषा में लोग कहते हैं कि धनबल का चुनाव होता है, बाहुबल का चुनाव होता है, ये सारे मिथक को बंशीधर ब्रजवासी ने तोड़ दिया है। एक साधारण सा व्यक्ति, सड़क पे संघर्ष करने वाला, शिक्षकों की आवाज़ उठाने वाला, लाठी कहने वाला व्यक्ति, वो आज
एमएलसी उपचुनाव में एमएलसी का ताज पहन लिए। शिक्षकों ने के साथ साथ स्नातक मतदाताओं ने उन पर विश्वास किया और खुशी की यह बात है क्योंकि हम लोग कांटी से आते हैं और कांटी विधानसभा के वो वासी भी हैं और मरवन प्रखंड के रक्षा गांव के रहने वाले लोग हैं और वहाँ भी गांव में उनके खुशी का माहौल है। तो प्रभावित बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, निश्चित है। यह इसका ट्रेलर ये कह सकते हैं, ये तिरहुत उपचुनाव 2020 का यह ट्रेलर है। फिल्म जो है, जो उनके समर्थक है, जो शिक्षकों का एक बड़ा ग्राफ है, वो 2025 में सरकार को पूरी फिल्म दिखाने के लिए काम करेगा। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।